हे गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग करने वाले हैं सीडीपी प्लस ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके सीटेट एमपीटेट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ आप इनको पूरा देखिएगा और साथ ही आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से। बच्चे अपने में क्या विकसित करते हैं जब वह अपनी मानसिक प्रक्रियाओं से अवगत होते हैं? तो बच्चे विकसित करते हैं मेटाकॉग्निशन। ठीक है, तो इसमें मेटाकॉग्निशन ये है, यानी कि इसका जो सही है वो है सेकेंड, यानी कि मेटाकॉग्निशन। अब देखते हैं नेक्स्ट। लेखन प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो लेखन प्रणाली में जो सबसे छोटी इकाई है वो है ग्राफेम्स। ठीक है, यानी कि इसका जो सही है वो है फोर्थ। नेक्स्ट है, एक बच्चा कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत प्राप्त कर लेता है? यानी कि संज्ञानात्मक विकास की जो स्टेजेस दी हैं प्याजे जी ने, उनमें से कौन सी स्टेज को प्राप्त कर लेता है? उसमें जो एक कंसेप्ट है उसे उसे वो समझ जाता है, तो हमें वो बताना है। तो दिया है कि जब वो है इसे समझने में सक्षम हो जाता है कि 2 सेमी की गेंद में मिट्टी की मात्रा समान रहती है, चाहे फिर हम गेंद को चपटा कर दें या फिर छड़ के रूप में ढाल दें। तो बच्चा क्या समझने लगा? वो समझने लगा संरक्षण। संरक्षण का ये कॉन्सेप्ट है कि वो समझने लगा। तो इसका जो सही हो जाएगा वो है कंजर्वेशन, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। वैज्ञानिक जांच की विशेषता क्या होती है? तो हमें बताना है कि वैज्ञानिक जांच की विशेषता क्या होती है। तो वैज्ञानिक जांच की विशेषता होती है कि शिक्षार्थी वैज्ञानिक रूप से केवल उन्मुखी प्रश्नों में संलग्न रहें और साक्ष्य को प्राथमिकता देते हों और स्पष्टीकरण तैयार करते हों। तो इसकी जो सही है वो होगा ऑल। ठीक है, यानी कि सभी इसके सही हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। जिन घरों में माता पिता और उनके बच्चे का संबंध है वो अच्छा होता है, वो बच्चे कैसे होंगे? तो वो बच्चे होंगे सामाजिक भागीदारी में सफल रहेंगे। ठीक है, कमजोर तो होंगे नहीं बौद्धिक विकास में। ठीक है, इसलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत में सिद्ध किया कि अधिगम डैश है। तो उन्होंने क्या सिद्ध किया? अधिगम क्या है? तो देखते हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि अधिगम है वो संपूर्ण स्थितियों में एक नई अनुभूति है। ठीक है, ये किसने बोला? कोहलर के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, उन्होंने बोला है कि संपूर्ण स्थिति, जहाँ पर भी संपूर्ण शब्द दिख जाए आपको गेस्टाल्टवाद दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति। नेक्स्ट है, बायोगस्की ने डैश कारकों पर बहुत अधिक जोर दिया जो संज्ञानात्मक विकास में योगदान देते हैं। तो बायोगस्की का जो सिद्धांत है वो है सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने किस पर दिया? समाज पर। जहाँ पर भी बात आ जाए समाज की, यानी कि बायोगस्की है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो है सेकेंड, यानी कि समाज। नेक्स्ट है, प्याजी के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि अन्विति योजना, यानी कि स्कीमा, कितना कठिन शब्द का, यानी कि स्कीमा की बात की जा रही है, निर्माण में मदद करता है। स्कीमा निर्माण में कौन मदद करेगा? एकोमोडेशन करेगा। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो है फोर्थ, यानी कि एकोमोडेशन। इसे प्लीज इग्नोर कीजिएगा और यहाँ पे याद रखिए स्कीमा की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, मैस्लो के 5 अवस्था मॉडल एक डैश के आकार में है। किसके आकार में? तो ये है पिरामिड के आकार में, इस तरीके से। ठीक है, और इन्होंने कितनी कुल 5 अवस्थाएं बताई हैं और ये कैसे थे? मानववादी थे। ठीक है, इनका जो संप्रदाय था वो था मानववाद। अंकित परीक्षा में चोरी करता है और अपने अंतिम आकलन में असफल हो जाता है। इसके लिए उसके किस कारण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? इसके लिए क्या है? दूसरों पर निर्भर था, वो दूसरों पर निर्भर था, इसलिए हो गया ना फेल। तो याद रखिएगा इसका जो सही हो जाएगा वो कौन सा है? फोर्थ, यानी कि दूसरों पर निर्भरता। अब देखते हैं नेक्स्ट। सिद्धांत के अनुसार पुरुष और महिलाओं के लिंगों के बीच आंतरिक अंतर के कारण अलग और अपरिवर्तनीय है। तो क्या अपरिवर्तनीय है? इसका जो सही हो जाएगा वो है लैंगिक अनिवार्यता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। गतिविधि के साथ बहुत कुछ सीखने की सहेली है। तो गतिविधि के साथ हम जब कुछ भी सीखते हैं वो कैसा कहलाता है? काइनेस्थेटिक। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण के बारे में सत्य है, सत्य नहीं है, सॉरी इसमें दिया है कि सत्य नहीं है रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण के बारे में। तो जो सही नहीं है वो है कि प्रत्येक छात्र के पाठ्यक्रम को रुचि के अनुसार बनाने में मदद करना। अब हम देखिए क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबकी रुचि के अकॉर्डिंग तो नहीं बना सकते ना, वरना हमें इतनी ही सारी पाठ्य योजना बनानी पड़ेंगी, है ना, और इतने सारे पाठ्यक्रम हो जाएंगे, इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं। तो ये वाला इसका गलत हो जाएगा और हमसे गलत ही पूछा गया था। नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुयायी एरिक्सन ने फ्राइड और उनके स्वयं के सिद्धांतों को मानव विकास के डैश अवस्थाओं को बनाने की एक विश्लेषित किया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। तो इनका कौन सा था, इनका था मनोसामाजिक। ठीक है, एरिक्सन का याद रखना मनोसामाजिक, यानी कि इसका जो सही है वो है 3। और इन्होंने कितनी कुल 8 स्टेज बताई थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बाद की पुनर्प्राप्ति की लिए सामग्री को डैश में संग्रहित किया जाता है। अब देखिए बाद में हमें कोई पुनरावृत्ति यानी कि हमें रिकॉल करना है, ठीक है, यानी कि रिसीव करनी है हमारी मेमोरी, कोई भी मेमोरी से चीज़, तो कौन सी मेमोरी में जाएगी, तो वो जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, यानी कि मैं सीधा सा आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। इसमें बात की जा रही है कि हम ऐसी यादों को कहाँ रखते हैं जो कि हमें बाद में प्राप्त करनी होती है, यानी कि पुनः प्राप्ति करनी होती है। ठीक है, तो वो किस में जाएंगी, दीर्घकाल में चली जाएंगी, यानी कि लॉन्ग टर्म में। तो इसका जो सही हो जाएगा वो है ए। अब हम देखते हैं हमारी ईवीएस के क्वेश्चन। तो हमारा ईवीएस का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके एवं इकट्ठे हुए पानी से हो जाती है। तो देखिए रुके हुए या फिर इकट्ठे हुए पानी से जो बीमारी हो जाती है वो है मलेरिया। ठीक है, यानी कि सेकेंड इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। तो देखिए उड़ीसा में भारतनाट्यम, क्या ये सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तमिलनाडु में लावनी, ये भी नहीं सही है। कथक कर्नाटका में, ये भी बिल्कुल नहीं सही है। तो इसका जो सही है वो है सेकंड, यानी कि आसाम में व्यू। ठीक है, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, बर्फ से करते हैं। अब देखिए इसके जो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि जो ये इग्लू बनाते हैं इसकी जो दीवार होती है वो होती है बर्फ़ की, और उनके बीच में जो हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोक देती है। ठीक है, तो इसका जो ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। हमें क्या बताना है, जो बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है, ये भोजन भंडारण नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, 3 बिल्कुल सही है, बाकी की है, सभी पढ़ लीजिए आप। नेक्स्ट है, एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्यापक के शिक्षक अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। तो आपकी क्या होगी, आपकी होगी कि आप शिक्षार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करें। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो है 3rd। अब देखते हैं नेक्स्ट, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं एवं कहानियां बच्चों के परिवेश को समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, या फिर दूसरा है कि समृद्ध अधिगम परिवेश प्रदान करती है, या जो नेक्स्ट है कि विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है, या फिर सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण करती है। तो इसका जो सही है वो है ए, बी और डी। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार, यानी कि पहले में समृद्ध परिवेश की बात की गई थी तो सही हो जाएगा। ठीक है, और फिर का अधिगम का परिवेश हम दे रहे हैं, ये भी ठीक हो जाएगा। और फिर डी यानी सृजनात्मकता और सौंदर्यबोध, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे व्याख्या की बात आ गई तो ये तो यहीं से कट जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण, जो उसको प्रकरण है ईंधन के संरक्षण
उसको पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग पर सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? तो किस पर पाएंगे कि हम उससे पोस्टर दिखाएं या फिर संदर्भित पुस्तकें, समाचार पत्र या फिर पाठ्य पुस्तक? तो इसमें जो सही है वो है समाचार पत्र। ठीक है, यानी कि 3 इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। कक्षा 4 की एक शिक्षिका विद्यार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्र, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। अब इस फोल्डर को हम क्या कहेंगे? तो इस फोल्डर को हम कहते हैं पोर्टफोलियो, यानी कि सेकंड इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे सम्मिलित करने का क्या कारण हो सकता है? यानी कि जो सुनीता विलियम जी थी, जब वो आसमान में गई थी, यानी कि अंतरिक्ष में गई थी, उस पाठ को इसमें रखा गया है। अब इस पाठ को इसमें रखने का क्या महत्व है, हमें ये देखना है। तो इसके ऑप्शन है और साथ में ही हमें मिलान करना है। ठीक है, तो पहले में दिया है कि यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर है। तो हाँ, ये सही है बिल्कुल, क्योंकि हम वहाँ जाएंगे तो देखेंगे चीज़ों को, और जब हम बच्चों को बताएंगे तो वो भी समझेंगे। नेक्स्ट है घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। तो ये भी सही है। यह घटना स्त्री पुरुष रूढ़िबद्धता को चुनौती देती है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो है ए, बी एंड सी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका हो जाएगा ए बिल्कुल सही। ठीक है, अब नेक्स्ट। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा हो सकता है, हमें वो चुनना है। ठीक है, तो देखिए पहले में क्या कि वो उत्साह जगाती है बच्चों में, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चिंतन उद्दीपक क्रिया किया जा रहा है, यानी कि चिंतन उद्दीप्त किया जा रहा है, चिंतन उद्दीप्त किया जा रहा है बोला गया, तो ये भी सही हो जाएगा। और प्रश्न प्रकरण की संदर्भ परख बनाने में मदद करना, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि चिंतन को सीमित करना, तो ये तो देखिए गलत बात है। दूर से दिख रहा है कि चिंतन को हम सीमित कभी भी नहीं करते बच्चों की, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा जो सही है वो है ए, बी एंड सी। और इसमें पूछा गया था कि सबसे कम, तो सबसे कम हो जाएगा 4th। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन की शिक्षक को करना चाहिए। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसे करना चाहिए कि सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित हो। ठीक है, यानी कि जितने भी उसमें प्रतिभागी हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको सहभागिता भी मिले और साथ ही साथ उनको सहयोग मिले। इससे क्या होगा? इससे उनका सोशल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो है 4th। अब देखते हैं नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की एक पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, यानी कौन सी विशेषता जो कि नहीं होनी चाहिए? तो हम पढ़ते हैं। देखिए पहले में बात की गई कि वास्तविक कहानियां और घटनाएं शामिल की जाएं, तो ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, विविधपूर्ण पाठ्यक्रमों की जरूरतों को पूरा करें, ये भी सही हो जाएगा। परिभाषा नहीं होगा। अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया था? नहीं वाला, तो हो जाएगा हमारा 3rd। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करना, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो हमसे नहीं वाला पूछा गया था, तो हो जाएगा 3rd। अब देखते हैं नेक्स्ट। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? तो किसे प्रस्तावित नहीं करती है? वो नहीं करती है कि तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। हम बच्चों को कभी जो तकनीकी शब्दावली है उससे अवगत नहीं कराते हैं। हम उसे हमेशा मातृभाषा में ज्ञान देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। हम जो बच्चों को सिखाते हैं वो किस में सिखाते हैं? उसकी खुद की मातृभाषा में। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानसिक चित्र यानी कि मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किस कौशल को विकसित करना आवश्यक है?
अब हमसे बात की जा रही है कि शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने की कौशल के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या सही हो जाएगा। यानी कि स्थान की सापेक्ष स्थिति की समझ। नेक्स्ट है स्थान की सापेक्ष दूरी एवं दिशाओं की समझ, तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिर प्रतीक स्केल की समझ, तो ये भी सही है। अब इसमें क्या दिया है कि स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। यानी कि इसका डी गलत हो जाएगा। अगर हमसे गलत पूछा जाता तो हम डी कर देते, लेकिन हमसे सही पूछे तो ए बी सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि शुरू के जो 3 हैं वो सही है, ए बी सी वाला सही है। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। यानी कि हमें बताने के लिए उससे संबंधित नहीं है। तो देखिए दूसरे में ही दिया है रटाकर, अब हम रटकर थोड़ी ना कराते हैं बच्चों को, तो ये यहीं से गलत हो गया। यानी कि इसका हो जाएगा सेकंड, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे। और ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये NCERT से हैं और आप कोई सा भी CTET का पेपर उठा के देख लीजिए, उनमें आए हुए हैं। तो प्लीज़ आप इनको कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।